हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूट्रिशन से यानी कि पोषण से संबंधित है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पेड़ व पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पेड़ और पौधे के द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी जो प्रकाश होता है ये हरे रंग का प्रकाश होता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होता है वो लाल प्रकाश होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल रंग का प्रकाश जो दिन के समय में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है, यानी कि हमें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होती है ये कहाँ से होती है। तो ये जल से होती है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा काहे बदलती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन उत्तरदायी होता है। तो बाष्पोत्सर्जन में जो है आपका रंध्र इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है और पोटेशियम आता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। यानी कौन सी फसल है जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा कर देती है। तो ये आपकी मटर की फसल। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है। तो इंसुलिन आपका ये पादप हार्मोन नहीं है, जबकि साइटोकाइनिन भी और एथिलीन और जिब्रेलिन ये सब आपके पादप हार्मोन हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन इसमें आपको बताना है। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। तो बोने पौधों को लंबा किया जाता है साइटोकाइनिन के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वह खाद जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है तो वो क्या होता है। तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वोत्तम पाई जाती है तो वो आपका एक तो सोयाबीन आता है और एक आपकी मूंगफली। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इनमें से देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आपका मूंगफली। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन आता है केसीन प्रोटीन, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दूध का श्वेत रंग यानी कि दूध का सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग जो होता है ये कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला सा होता है। तो गाय का दूध देखिए कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ये पीला होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से योगी के किस समूह को सहायक आहार कारक माना जाता है। तो ये विटामिन को माना जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और सी आते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आता है आपका रेटिनॉल। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। यानी कि विटामिन ए किस फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है फलों में आम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो मानव शरीर में देखिए विटामिन ए जो भंडारित रहता है यकृत में रहता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन आता है ए, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से देखिए रतौंधी रोग होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
अगला क्वेश्चन आता है पेलाग्रा और स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो पेलाग्रा और स्कर्वी रोग जो होते हैं ये विटामिन B3 के और विटामिन C के कारण होता है, यानी कि पेलाग्रा विटामिन B3 के कमी के कारण होता है और स्कर्वी विटामिन C के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आता है विटामिन B बारे में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो विटामिन B बारे में साइनोकोबाला इसका रासायनिक नाम होता है। तो इसमें देखिए कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो आर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन D2 को कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी कि विटामिन D का रासायनिक नाम आता है आपका कैल्सीफेरोल, इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है, या मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मछली के लीवर में जो है आपका विटामिन D पाया जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है ताज़ी सब्जियाँ, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B1 का जो मतलब पाया जाता है संतरे में पाया जाता है। उसके बाद में विटामिन D जो है आपका यकृत यानी कि कोट तेल में पाया जाता है। विटामिन E गेहूं के अंकुर या तेल में पाया जाता है। विटामिन K जो है आपका ये अल्फ़ा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो एक गिलास पानी पीने से 0 किलो कैलोरी मिलती है, यानी कि पानी के अंदर कोई भी कैलोरी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है घेंगा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो घेंगा नामक रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो शरीर के अंदर जो लौह तत्व की कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर रक्तहीनता यानी कि आपका एनीमिया रोग हो जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोगी होता है। तो स्कर्वी के लिए आपका आंवला सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित रहता है। तो हरे वर्णक के रूप में देखिए मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए आवश्यक होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर आपका जस्ता हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो देखिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है विटामिन B बारे में, यानी कि विटामिन B बारे में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि उसमें देखिए श्वसन की दर घट जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो यह आता है आपका ऑक्सिन, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। तो फलों को पकाने के लिए देखिए आपका एथिलीन आपका हार्मोन लाभदायक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन A का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है। तो एक संतुलित आहार में देखिए हाफ प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से देखिए सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पोषक तत्वों को मुख्य निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, वो कौन कौन से वर्ग हैं। तो एक आपका कार्बनिक वर्ग और एक आपका अकार्बनिक वर्ग। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।